हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने इशू करा है 2021 में। एंड इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के मिलेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के मिलेंगे जो भी 1 मार्क्स के होंगे। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के एंड उसके बाद 5 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो आज की वीडियो में हम 1 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो पे आते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाई डू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो देखिए, जब ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था तो मैंने उसमें भी बताया था कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले क्यों होती है एम्ब्रियो से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड्स इन गवावा फ्रूट। आपको बताना है कि अगर हमें 76 सीड्स बनानी है तो हमें कितनी मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी। तो देखिए, जैसे हमें पता है कि जब एक हम कहें हमारा पोलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, वो जब एक एम्ब्रियो सेक के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, तो जाके हमारा एक सीड का फॉर्मेशन होता है। अगर हमें 76 सीड चाहिए तो उसके लिए हमें 76 पोलन ग्रेन चाहिए होंगे एंड 76 एम्ब्रियो सैक चाहिए होंगे। तो 76 हमारे जो पोलन ग्रेन्स है वो कितने मियोसिस पे बनेंगे, तो उसे डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्योंकि एक मियोसिस से हमारे 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं जैसे हमने पढ़ा है। तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 19 मियोसिस। तो 19 मियोसिस चाहिए हमें 76 पोलन ग्रेन के बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें 76 एम्ब्रियो सेक बनाने हैं तो कितनी मियोसिस चाहिए होंगी। तो देखिए, जो हमारी एक मेगास्पोर मदर सेल होती है उसमें एक बार मियोसिस होती है और 4 हमारे मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक ही फंक्शनल बचता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक मियोसिस से एक हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है। तो अगर हमें 76 मेगास्पोर्स चाहिए तो 76 मियोसिस होंगी। हमें 76 मियोसिस चाहिए होगी। तो इसमें हम 76 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा सम टोटल आएगा 95। तो 95 हमारा आंसर हो जाएगा। एंड ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वहां पे सिर्फ क्या होगा, सीड्स का नंबर चेंज कर देंगे, तो वो चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो फ्लावर्स होते हैं वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में, वो वाटर की सरफेस से ऊपर आते हैं, एमर्ज अबव यानी ऊपर की तरफ एमर्ज करते हैं, और उनमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा। आपको बताना है उन ग्लैंड्स के नाम जो सेमिनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हमारे कुछ ग्लैंड्स है, जैसे सेमिनल वेसिकल जो पेयर्ड में होता है, तो ये चीज लिख देना, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड जो अकेला होता है यानी एक होता है, ए प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड अ पेयर बल्बुरिथरल ग्लैंड जो क्या करता है, जो भी हमारा पेनिस होता है कोइटस के दौरान उसके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्नैपड्रैगन प्लांट विद वायलेट फ्लावर वाज क्रॉस विद अनदर सच प्लांट डेट विद व्हाइट फ्लावर। एक स्नैपड्रैगन प्लांट को जिसके पास वायलेट कलर के फ्लावर थे, उसे हमने क्रॉस कराया उसी सेम प्लांट से जिसके पास व्हाइट कलर के फ्लावर थे। एंड इसमें जो हमें F1 प्रोजेनी मिली उसमें हमने देखा कि जो प्लांट है उसके पास पिंक कलर के फ्लावर है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इनहेरिटेंस पैटर्न सीन इन ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन। आपको बताना है कि ये किस तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न है जो हमें F1 जनरेशन में देखने को मिला। तो देखिए, क्या होता है कि जब हम दो अलग अलग पेरेंट को क्रॉस कराते हैं, उनकी जो प्रोजेनी आती है उसका फिनोटाइप दोनों से अलग होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए, कई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे कोडोमिनेंस भी हो सकता है, क्योंकि कोडोमिनेंस में भी जो फिनोटाइप होता है वो दोनों से अलग होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, दोनों में से या हम कहें दोनों के कुछ कैरेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना वायलेट पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है ना व्हाइट पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी।
सो एनिप्लॉइडी होता क्या, देखिए जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं यानी उनका सेग्रीगेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हो पाता तो क्या होता है, एक क्रोमोसोमल या तो ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, एंड इस चीज को हम बोलते हैं एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन विच वन और मोर क्रोमोसोम आर गेन और लॉस, एक या फिर उससे ज्यादा क्रोमोसोम या तो आ जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की, तो इसमें एक पूरा एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए अगर ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23-23 के पेयर होते हैं, तो इसमें 23-23 की जगह 23 + 46 का हमारा क्रोमोसोम का सेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पूरा सेट क्या होगा, हम आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रिडिक्ट द इफेक्ट इफ, आपको बताना है इफेक्ट क्या होगा अगर द कोडोन UAU कोडिंग फॉर अमीनो एसिड एट 25th पोजीशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड इज म्यूटेटेड टू UAA। अगर UAU जो हमारा जेनेटिक कोड है उसमें म्यूटेशन आए और वो UAA में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको बताना है कि जो हमारी 50 अमीनो एसिड की चेन है जो आगे प्रोटीन्स बनाएगी उसमें हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए UAA हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन, क्या है हमारा स्टॉप कोडोन। तो जब हमारा जो प्रोसेस है वो चलेगा, राइबोसोम आएगा तो क्या होगा, वो देखेगा कि UAA है, ये तो एक स्टॉप कोडोन है, तो वहां पे वो उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देगा और जो हमारी चेन है वो 25th नंबर पे ही टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखिए UAA अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, इसीलिए जो पॉलीपेप्टाइड बनेगी उसमें 24 अमीनो एसिड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 25 तो उसकी टोटल पूरी 25वीं पोजीशन पे वही है, तो हमारा क्या होगा, 24 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगी। एज UAA इज स्टॉप कोडोन इट स्टॉप द ट्रांसलेशन एंड अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन। तो देखिए प्रो इंसुलिन हमारी जो होती है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन को कंसिस्ट करती है, A, B एंड C, लेकिन जो हमारी मेच्योर इंसुलिन होती है उसमें हमारी C चेन नहीं होती है, उसमें सिर्फ हमारी A एंड B चेन होती है। प्रो इंसुलिन कंटेन C पेप्टाइड विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, तो इसका ये एक हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेम कॉमनली यूज वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में अगर हमें क्लोनिंग करनी होती है तो हम किन वेक्टर्स का यूज करते हैं, ये आपको बताना है। सो इसमें आप रेट्रोवायरस लिख सकते हैं, टोमैको मोसेक वायरस लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको और कोई याद है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं, या तो फिर आप एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशियन का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सो वो आपको जो नाम याद रहे इजिली आप उसी को लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द 3 फॉरेस्ट टेम्परेचर मैंग्रोव्स एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट। आपको बताना है टेम्परेचर फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में से ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जो बाहर के एनिमल्स या बाहर के प्लांट्स के अटैक्स के चपेट में जल्दी आ जाएगा। सो इसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जब आप बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, एंड अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, एंड अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं इसमें इम्प्रूव हो तो वो भी आप हमें सजेशन के थ्रू बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन देके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।